यह कहानी एक सबसे ताकतवर और निर्दयी राजा की है जो एक डिस्टोपियन दुनिया का शासक था, लेकिन अब उसका पुनर्जन्म एक दूसरी दुनिया में हो गया है। जैसे ही वो अपनी नई जिंदगी में आंखें खोलता है, वो खुद को एक नवजात शिशु के रूप में पाता है। उसके माता और पिता प्यार और खुशी से उसकी ओर देख रहे होते हैं। माँ बाप कहते हैं कि उनके बच्चे की शक्ल सूरत उनसे मिलती जुलती है और वे बहुत खुश हैं। पिता का नाम रेनॉल्ड्स है और वो अपने बेटे का नाम आर्थर रखते हैं। वह चाहता है कि आर्थर उसे पापा कहे, लेकिन माँ एलिस कहती है कि आर्थर अभी बहुत छोटा है। जब ये दोनों माता पिता आर्थर के साथ मस्ती कर रहे होते हैं तो आर्थर सोचता है कि ये लोग कौन हैं और क्यों खुद को उसके माता पिता कह रहे हैं। अगर ये सच में उसके माँ बाप है तो इसका मतलब है कि वह अपनी पिछली जिंदगी में मर गया और अब उसे अपनी यादों के साथ फिर से जन्म मिला है। आर्थर रात के तारों भरे आसमान की तरफ देखता है और यकीन नहीं कर पाता कि इतनी सारी जीतें और पूरी दुनिया पर राज करने के बाद अब वह एक बेबस बच्चे में बदल गया है। उसे बहुत शर्म महसूस होती है और ये बात कि उसे अब डकार लेना भी सीखना पड़ेगा उसे और भी ज्यादा शर्मिंदा करती है। हालांकि उसके माता पिता उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वह अभी भी खुश नहीं है। उसे डायपर पहनना पसंद नहीं और हमेशा डर लगा रहता है कि कोई उसे नुकसान न पहुंचा दे। वो अपनी सुरक्षा के लिए बस एक मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। उसके पापा ये देखकर अपनी उंगलियां उसकी मुट्ठी के नीचे रखते हैं और अपनी पत्नी को दिखाते हैं कि उनका बेटा उन्हें कितना प्यार करता है और ज्यादा जोर से लगने पर वो खुद को गंदा कर देता है। अब उसकी माँ को उसे साफ करना पड़ता है और यह बात आर्थर को इतनी शर्मिंदा करती है कि वह रोने ही वाला होता है। उसे लगता है कि काश ये अजीब सपना खत्म हो जाए, लेकिन अफसोस यही उसकी नई सच्चाई है। इन्हीं सब के बीच आर्थर एक और अजीब बात देखता है। उसके पापा जादू कर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। उसकी माँ भी जादू कर सकती है और अपने पति को ठीक कर देती है। अब आर्थर सोचता है कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है। पिछली जिंदगी में आर्थर को जादू के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वह इससे बेहद आकर्षित है और भी देखना चाहता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि ऐसा करने के लिए पहले उसे बड़ा होना होगा। इसी बीच उसके पापा जंगल में जाते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने वाली जादू से एक जानवर को काबू में कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। आर्थर की बात करे तो उसके पास कोई और काम नहीं, इसलिए वह अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखता है और जितना हो सके उतना ज्ञान इकट्ठा करता है, क्योंकि हर दुनिया में ज्ञान ही असली ताकत है। शिकार से लौटने के बाद रेनॉल्ड्स घर आता है और आर्थर सोचता है कि क्या वह ऐसी दुनिया में है जहाँ हर इंसान को हथियार रखने की इजाजत है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया काफी खतरनाक है। इसलिए आर्थर सोचता है कि उसे भी जल्द से जल्द ताकत हासिल करनी चाहिए ताकि वह इस दुनिया में टिक सके। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अफसोस अभी वह उन्हें पूछ नहीं सकता। फिर भी इन सब परेशानियों के बीच वह खुश है, क्योंकि वह अपने माता पिता के साथ प्यार और अनमोल पल बिता रहा है। पिछली जिंदगी में उसे चैन से सोने की आजादी भी नहीं थी, क्योंकि हर रात दुश्मन उसे मारने की कोशिश करते थे। अब जब उसे शांति मिली है, वो अपनी इस नई दुनिया का धीरे धीरे हिस्सा बन जाता है। दिन, हफ्ते, शायद महीनों बाद वह रेंगना सीख जाता है और सीधे आईने के पास जाता है ताकि देख सके कि वो कैसा दिखता है। जब उसे रेंगना आ जाता है और अपने हाथ पैरों पर काबू मिल जाता है, तो वह तब चुपचाप अपने बिस्तर से निकल जाता है। जब उसके माता पिता आसपास नहीं होते, वो लाइब्रेरी जाता है। वहाँ एक किताब उठाता है ताकि इस दुनिया के बारे में और जान सके। उसे पता चलता है कि जिस महाद्वीप में उसका जन्म हुआ है उसका नाम डिंकन है। डिंकन में 3 राज्य हैं। डार्वे राज्य जहाँ बौने रहते हैं, एलोनोयर राज्य जहाँ एक गहरे जंगल के भीतर एल्फ्स का शासन है और सैपेन राज्य जहाँ इंसान रहते हैं, जिनमें आर्थर भी शामिल है। आर्थर का देश एक राजशाही है, लेकिन यहाँ सिंहासन उत्तराधिकारी से मिलता है, न कि उसकी पिछली दुनिया की तरह जहाँ कोई भी राजा को मारकर राजा बन सकता था। इस दुनिया के बारे में बुनियादी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आर्थर जादू से जुड़ी किताबें ढूंढता है और बहुत ही प्यारे तरीके से शेल्फ से किताबें निकालता है। किताब उठाते ही वह सोचने लगता है कि उसकी पिछली जिंदगी इस नई दुनिया से कितनी विकसित थी। उसने जो किताब उठाई थी उसका मकसद ही यही था, उसे यह समझाना कि ऐसा क्यों है। अब वह इस दुनिया के जादू, जिसे लोग माना कहते हैं, को पढ़ने और समझने की कोशिश करता है। माना केवल पीढ़ियों से पीढ़ियों में ही पास हो सकता है और 100 में से केवल एक इंसान में ही यह ताकत होती है। इस दुनिया में माना के सिर्फ 2 रूप होते हैं, ऑगमेटिंग जिसमें माना से शरीर की ताकत को बढ़ाया जा सकता है और कॉन्ज्यूरिंग जिसमें माना को बाहर प्रोजेक्ट करके उसे अपनी मर्जी से नियंत्रित किया जा सकता है। ये पढ़ते हुए उसे अपनी माँ की जादू की ताकत याद आती है, जिससे साफ होता है कि उसकी माँ एक कंज्यूरर है। वो हर इंसान जिसमें माना होता है उसके अंदर माना कोर होता है, जिससे अधिकतर लोग किशोरावस्था में जुड़ना शुरू
करते हैं। अगर वे इसे अच्छे से सीख ले तो मेज बन सकते हैं, यानी एक शक्तिशाली जादूगर। ये सब पढ़ने के बाद आर्थर को लगता है कि ये तो उसकी पिछली दुनिया के काई जैसी अवधारणा है जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन साथ ही उसे शक होता है कि क्या ये ज्ञान सच में उसके काम आ पाएगा, क्योंकि वो खुद एक कुंफू योद्धा है। वो अपने अंदर के काई को जगाता है और ध्यान की स्थिति में एक विशेष स्तर तक पहुंचने ही वाला होता है। तभी उसकी माँ एलिस आ जाती है और उसे उठाती है और ध्यान से देखती है। पहले आर्थर को लगता है कि उसकी माँ को उसकी कोशिशों के बारे में पता चल गया है, लेकिन फिर माँ मुस्कुराकर बताती है कि शायद उसने खुद को गंदा कर लिया, और हाँ, बदबू भी उसी की गवाही देती है। जब एलिस उसे साफ करने जाती है, आर्थर अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि यह शरीर तो जैसे एक जेल बन गया है। वह मन ही मन कसम खाता है कि वह और ताकत हासिल करेगा। बाद में एलिस उसके जीवन के अलग अलग पहलुओं को लिखती रहती है और यह देखकर बेहद खुश होती है कि आर्थर इस दुनिया में कितनी जल्दी सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। हालांकि एलिस इस बात को लेकर परेशान है कि आर्थर ने आज तक कभी उन्हें देखकर मुस्कुराया नहीं। ये सोचकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है जहाँ उसका पति रे आर्थर को तलवार चलाना सिखा रहा होता है। रे खुशी खुशी एलिस को आर्थर की प्रगति के बारे में बताता है, लेकिन एलिस उस पर गुस्सा हो जाती है। वो मानती है कि इतनी खतरनाक चीज एक छोटे बच्चे को नहीं सिखानी चाहिए। वो कहती है कि आर्थर अभी बहुत छोटा है तलवार चलाने के लिए, और रे को जोर जोर से डांटती है। वहीं दूसरी ओर आर्थर उन्हें ध्यान से देखता है और उनकी बातचीत से शादी के रिश्ते की संरचना को समझने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है शायद उस दुनिया पर औरतों का ही राज है। उसी दिन बाद में एलिस आर्थर को बाजार ले जाती है और आर्थर वहाँ की हर चीज को देखकर बेहद रोमांचित हो जाता है। हर एक वस्तु उसे एक नया सबक सिखाने वाली लगती है। अब उसे समझ में आता है कि बच्चे हर जगह इतनी उत्सुकता से क्यों देखते रहते हैं, जैसे उन्हें सब पता हो। कुछ चीजें तो ऐसी थी जो उसकी पिछली दुनिया में थी ही नहीं। उसे जादू को इतने करीब से देखने का मौका मिला जो उसके लिए बेहद फायदेमंद रहा। वापसी के रास्ते में वो धीरे धीरे नींद में जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि उसका परिवार उसके लिए कितना मददगार रहा है। घर पहुँचने पर एलिस उसे उसके कमरे में ले जाती है। रास्ते में वो कहती है कि जब आर्थर चुपचाप किताबें पढ़ने के लिए बिस्तर से निकल जाता है तो उसे बहुत खुशी होती है। बाजार में उसकी जिज्ञासा देखकर भी उसे खुशी होती है। उसे लगता है कि आर्थर में ये सारे गुण उसके पिता रे से आए हैं। उसे यह भी लगता है कि एक दिन आर्थर दुनिया घूमने निकल जाएगा, लेकिन वह यही आशा करती है कि आर्थर की जिंदगी पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण हो। शाम को आर्थर अपने पिता को जादू करते हुए देखता है और ये सोचकर बेहद उत्साहित होता है कि उसके पास कोई ऐसा है जिससे वह नजदीक से सीख सकता है। वो देखता है कि रे जमीन से कुछ पत्थर ऊपर उठा रहा है, लेकिन तभी आर्थर को लगने लगता है कि ये तो बहुत साधारण है। वो निराश होने ही वाला होता है कि तभी एलिस आ जाती है और कहती है कि रे ने अभी तो शुरुआत ही की है। वो आर्थर से कहती है कि ध्यान से देखो, और फिर अचानक रे अपनी जादुई शक्ति को बढ़ा देता है और कुछ एडवांस जादुई ट्रिक्स करके दिखाता है, जिससे आर्थर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। रे को ये सब करते देख आर्थर तुरंत समझ जाता है कि उसके पापा एक ऑगमेंटर है। वो भी खुद का एक जादुई करतब दिखाने को बेताब हो जाता है, लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है जब उसकी माँ उसे बताती है कि अब सोने का समय हो गया है। जब एलिस उसे गोद में लेकर उसके कमरे की ओर ले जा रही होती है, तभी आर्थर की नजर एक किताब पर पड़ती है। वो बार बार उस किताब की ओर इशारा करता है और जोर जोर से चिल्लाता है कि उसे पढ़ने दो। थोड़ी देर तक अपनी क्यूटनेस का हथियार चलाने के बाद आखिरकार एलिस उसे थोड़ा पढ़ने दे देती है। जैसे वह किताब पढ़ना शुरू करता है, वो अपने अब तक के सारे ज्ञान को याद करता है, उस ज्ञान को जो उसने अब तक माना बनाने के लिए इकट्ठा किया है। अब वह अपने शरीर के अलग अलग हिस्से से माना को एक बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश करता है। जब उसके माता पिता को लगता है कि आर्थर अब तक सो गया होगा, तभी अचानक से घर के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। रे बिना देर किए एलिस को बचाने के लिए कूद पड़ता है और इसी दौरान उसकी पीठ जल जाती है। एलिस के सुरक्षित होने का आश्वासन मिलने के बाद उन्हें याद आता है, अरे आर्थर घर के अंदर है। वे दोनों दौड़ते हुए घर के अंदर जाते हैं और जो नजारा देखते हैं उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। आर्थर हवा में तैर रहा होता है। वे दोनों एकदम स्तब्ध हो जाते हैं और बस उसे नीचे आते हुए देखते रहते हैं। जैसे जैसे आर्थर जमीन पर उतरता है, छत उसके ऊपर गिरने लगती है, लेकिन वो अभी भी एक बच्चा है, इतनी जल्दी हट नहीं सकता। उसी वक्त उसके माता पिता बिना सोचे समझे उसे ढाल बनाकर बचा लेते हैं, वरना शायद आज ही उसका अंडरवर्ल्ड से सामना हो जाता। इस हादसे के बाद तीनों फुट फुट कर रोने लगते हैं। आर्थर अब समझ जाता है कि एलिस और रे उसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक ऐसा भरोसा जो उसे अपने पिछले जीवन में कभी नहीं मिला था। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।